तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो है आपका एक नई कहानी में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जब भी कोई हम स्टोरी डालें तो आप मेरी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सविता का पति का स्वभाव ऐसा था कि वह सोचती थी कि सास के पास ही बैठने ना देता। तुम लोग फिर झगड़ा करोगे और कभी हो भी जाता झगड़ा तो टोका टोका करता। सास बहू किसके झगड़े नहीं होते, पर रोहन को तो बस दूर ही रहो तुम दोनों सास बहू, यही कहना था। एक दिन सविता की सास सरला नहाने गई। उसने जैसे ही बाथरूम बंद किया तो पता नहीं कैसे झटके कारण बाहर से भी बाथरूम बंद हो गया। सरला को इस बात का पता ही नहीं था। धोखे बाथरूम का दरवाज़ा खोलने लगी तो वह नहीं खुला। अब उसने अपनी बहू सविता को आवाज़ दी, लेकिन सविता अपने रूम में और अंदर से बंद, उसे कुछ न सुनाई दिया। ऐसे ही काफ़ी देर हुई चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन सास बहू के अलावा घर पे कोई नहीं था और बाथरूम घर के बाहर वाले आंगन में था, जिससे कोई पड़ोसन सरला की आवाज़ सुनकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। तब जाकर सरला को सांस आई। शाम हुई, रोहन घर पर आया। तब सरला ने सारी बात रोहन को बताई कि तेरी बहू तो रूम से अंदर बंद करके रखती है। इससे सास चाहे मर जाए ये रूम के बाहर निकल कर नहीं देखेगी। कल ना मुझे कुछ हो जाता तो दोनों बड़ी बहू तो ही हैं, ऐसे उनको तो सास से कोई मतलब नहीं। और तू अपनी बहू को भी मेरे पास मत आने दे। कल को मैं मर गई तब रोना जाकर। रोहन ने कहा, हाँ मेरी गलती है, सॉरी, मैं इसको रूम बंद करके रहने को कहता हूँ, इसकी कोई गलती नहीं। सबके बाद रोहन में थोड़ा सुधार तो आया, लेकिन अभी रोहन सविता को किसी के पास बैठने नहीं देता था। उसको था कि मेरी बहू कोई ना लोग सिखा देंगे। सविता सोचने लगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इतनी बड़ी ज़िंदगी है मेरे सामने, हमेशा ही मैं एक कमरे में बंद होकर रह सकती, किसी से बात भी नहीं करूं। फिर सविता ने बहुत समझाया अपने पति रोहन को, लेकिन उसको तो बस एक ही दिमाग में बात जमी हुई थी। सविता को ख्याल आया कि मैं अपनी छोड़ी पढ़ाई को पूरा करूंगी, और सविता जिद करके बैठ गई। रोहन ने साफ मना कर दिया, पर रोहन के पिताजी ने सविता का साथ दिया और सविता की जिद के आगे रोहन की न चली। अब सविता चली कॉलेज पढ़ने। फिर रोहन ने एक महिला कॉलेज में सविता का दाखिला करा दिया और फिर हॉस्टल में रहने लगी। सविता के हॉस्टल के पास ही कॉलेज था। सविता ने पढ़ाई में खूब मेहनत की, क्योंकि उसे पता था मेरी आज़ादी एक ही रास्ता है। अब मैं पढ़ लूँगी तो कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं उस बंधन से आज़ाद हो जाऊँगी। सविता ने अच्छे नंबर लाए ग्रेजुएशन की, और फिर कोचिंग की, जिसमें कई साल हो गया। वह घर भी कम आती थी। सविता का एक छोटा बेटा था जिसका ख्याल उसकी सास और जेठानी की लड़की रखती थी। कुछ समय बाद सविता एक शिक्षिका बन गई। तब सभी लोग बहुत खुश हुए। रोहन भी आखिर मेहनत का फल तो मिला। सविता को गांव के पास का ही विद्यालय में ड्यूटी लगी। अब सविता घर पर ही रहकर घर में और बाहर भी सब एक साथ संभाल रही थी। सविता की दोनों जेठान भी अब और भी ज़्यादा जलने लगी। उन दोनों ने रोहन को सिखा दिया कि तेरी बहू घूंघट नहीं करती, सूट पहनती। उस दिन शाम को रोहन घर आया। उसका तो चेहरा वही लाल गुस्से में तमसा रहा था जिसे कुछ साल पहले हुआ करता था। उसे घर आते ही सविता को अपने पास बुलाया और कहा, तू सूट ही पहनती रहेगी, साड़ी नहीं पहनी जाती तुझसे, और बाहर वालों के सामने घूंघट नहीं करती तू। पर रोहन की जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आई, रोहन की माँ सरला दौड़ कर आई और सारे का घर में एक तेज़ से चांटे की आवाज़ आई। रोहन के गाल पे पड़ा और सारे घर में सन्नाटा छा गया। अब बस सरला की आवाज़ थी, तू बुढ़ा हो जाएगा, बहू दूसरों की सीख में नहीं, तू दूसरों की सीख में आता है। वो एक अध्यापिका है, घूंघट करके बच्चों को कैसे पढ़ाएगी। इस नरक से बाहर निकलती वो, और तू उसी के अंदर ही धकेलता जा रहा है। सुधार की मेरी बहू को नहीं, तुझे ज़रूरत है।
और रोहन चुपचाप गर्दन झुकाकर अपने कमरे में चला गया। अब तक उसे समझ आ चुका था कि आज तक गलती सब मेरी ही थी। शाम को रोहन अपने घर में कमरे के बाहर निकला और सविता से माफ़ी मांगी हर एक बात के लिए जो शादी के वक्त से अब तक रोहन करता आ रहा था। फिर सविता की ज़िंदगी में खुशियों की बहार आई। सब खुश थे कि सविता बोली बस हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। तो दोस्तों, अपनी सोच बदलें, कभी भी किसी के भड़काने में नहीं आना चाहिए और हमेशा आपको जो सच लगे वही करना चाहिए। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती कि हमें